सो हाय फ्रेंड्स गाइस, आज आपको एक ही वीडियो में 2 नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट वैकेंसीज रिलीज हो गए हैं। मेगा रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स रहेंगे। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो लास्ट तक रन करेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले हम फर्स्ट को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे, ताकि आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप कभी भी मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Before going to start here, I welcome you all on my channel Repanish Education and my name is Tamana। Regularly updates के लिए आप मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं सबसे फर्स्ट वैकेंसी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है, यहाँ 100 से ज़्यादा पोजीशंस रिलीज हुई है। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स में। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन इंग्लिश में वैकेंसी है। यहाँ स्टेट स्केल आपको एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अभी तक जो है 7 CPC के लिए अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई होता है हर जगह पर। बट इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो यहाँ से रिलीज हुई है, यहाँ पर आपका स्टेट का स्केल अप्लाई होगा और इसकी भी काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलती है। राइट, इंग्लिश में वैकेंसी है 18 वैकेंसी है टोटल। खांसी में वैकेंसी रहेगी टोटल 9, पॉलिटिकल साइंस में रहेगी 9, एजुकेशन में रहेगी 9, गैरो में है 10, हिस्ट्री में रहेगी 19 वैकेंसी। इसके बाद है इकोनॉमिक्स 10 रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी में वैकेंसी है 7। इसके बाद ज्योग्राफी में वैकेंसी है 6, सोशियोलॉजी 4, फिजिक्स में रहेगी वैकेंसी 2, बॉटनी 3, जूलॉजी 4, कॉमर्स 6, मैथमेटिक्स में वैकेंसी है 1। इसके बाद रहेगी केमिस्ट्री में 2। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। ये है आपके पास मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड से वैकेंसी 23 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं पहले बना चुकी हूँ, बट कुछ कैंडिडेट जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है या जिनसे मिस हो गए थे, उनके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि इसकी डेट जो है जल्द ही खत्म होने वाली है। मैक्सिमम इन्होंने डेट बताई है 27 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है। किसी और मोड से भी अगर आप अप्लाई करते हैं, तो भी आपकी रिक्रूटमेंट जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्वालिफिकेशंस जो है, वो कंडीशंस जो है यूजीसी नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग ही है। अब यहाँ पर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पता है मास्टर्स होनी चाहिए, पर कम से कम 55% तो होनी ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट हाँ, रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मास्टर्स वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनमें से एक चीज तो आपकी होनी चाहिए, या तो नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज है यहाँ पर 32। और बाकी जो हमारे SC ST जो कैंडिडेट्स रहते हैं, वो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। बट जो हमारे रिजर्वेशन कैटेगरी है, वो उसी पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स को मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। 460 रुपीज यहाँ पर फी रहेगी। यहाँ पर इसमें कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ कि सिर्फ मेघालय वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें SC ST वाले कैंडिडेट्स की फ़ी कितनी रहेगी, इनकी हाफ यहाँ पर फ़ी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। ऑनलाइन आपको यहाँ पर पे करना है, फ़ी भी आपको ऑनलाइन ही रहेगी। एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 27 फरवरी से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर APS कोर्स के बेसिस पर ही सिलेक्शन रहती है। APS कोर्स आई होप आप सबको पता है, जिसमें आपके सारे स्टडी के मार्क्स ऐड ऑन होते हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि मेरे कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। ग्रेजुएशन, PG, MPhil, PhD, इन सभी चीज़ों के मार्क्स होते हैं। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो आउट ऑफ 100 ये मार्क्स होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। कॉल आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि टेलीफोन कॉल आएगा, इसका मतलब ये कि आपको मेल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही में पोर्टल पर भी हो सकता है ये अपडेट कर दें। बाकी मेल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद। उसके बाद उनको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू में यहाँ पर बताया है कि जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, वो यहाँ पर जो है कितने कैंडिडेट्स को बोला जाएगा, 1:2.5 या तो लिखा हुआ, या फिर ये 1:25 लिखना चाहते हैं। तो इतना हमारा कॉम्पिटिशन रहने की चांसेस हैं पर्सनल इंटरव्यू में। ठीक है, यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो आई होप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो क्लियर हो गई है। चलते हैं इनके सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड नोटिफिकेशन है, इसमें वैकेंसीज 200 पोजीशंस के लिए रिलीज हुई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, डिफरेंट स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई है। जान लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। बंगाली में वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 9, इंग्लिश में रहेगी यहाँ पर 10, एजुकेशन में देखिए 12 वैकेंसी, हिस्ट्री में रहेगी यहाँ पर 11, पॉलिटिकल साइंस रहेगी 14, फिलोसफी में रहेगी 14, दोनों में यहाँ पर 14 पोजीशन है। संस्कृत में रहेगी 13, इकोनॉमिक्स में है 6, साइकोलॉजी में यहाँ पर 3, हिंदी में रहेगी 2 वैकेंसी। इसके बाद फिजिक्स में रहेगी यहाँ पर 12। यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट है 10 वैकेंसीज है। केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में रहेगी 15, स्टैटिस्टिक्स में रहेगी यहाँ पर 3,
ह्यूमन फिजियोलॉजी में यहाँ पर वैकेंसी है 14, इसके बाद है जूलॉजी में वैकेंसीज हैं 15, बॉटनी में रहेगी 11, कॉमर्स में रहेगी 9, फिजिकल एजुकेशन 8 है, ईटीसीई में वैकेंसी है 1, इन्वायरमेंटल साइंस 5, ज्योग्राफी में रहेगी 2 वैकेंसीज, डिफेंस स्टडीज में रहेगी 1 वैकेंसी, सोशियोलॉजी में वैकेंसी है 1, टोटल वैकेंसीज 201 पोजीशंस रिलीज हुई है। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्रूटमेंट रिलीज होकर आई है। सैलरीज के लिए यहाँ पर रहेगा काफ़ी अच्छा, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग 57,700 का बेसिक पे रहता है। इसके बाद आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो 1 लाख के अराउंड आपका सैलरी स्केल मिल जाएगा आपको। असेंशियल क्वालिफिकेशन सेम रहेगी जो मैंने फर्स्ट नोटिफिकेशन में आपको बताया है, 2018 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चलता आ रहा है। मास्टर्स पास आपका नेट या फिर पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर डिजायरेबल में मेंशन किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज की अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छा होगा। एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो हो सकता है उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाए जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा जिस कैंडिडेट को लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें मैक्सिमम एज की, तो 40 ईयर्स की मैक्सिमम एज है। रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 ईयर्स का, बट अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो रिजर्वेशन का फायदा उसी पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। लास्ट डेट और जो एज का कैटेगरीज का जो मैक्सिमम एज कंप्यूट होगी वो 7 मार्च तक का यहाँ पर कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ जाते हैं जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो शॉर्टलिस्ट होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका शॉर्टलिस्ट होने का। शॉर्टलिस्ट होंगे आप एपीआई स्कोर्स के बेसिस पर, उनको उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, मेल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पर एपीआई स्कोर्स का रोल भी रहेगा और यहाँ पर आपका इंटरव्यू का रोल भी रहेगा। एपीआई स्कोर का जो रोल है वो यहाँ पर 85% का मार्क्स रहेगा और यहाँ पर इंटरव्यू का जो रोल रहेगा वो 15% मार्क्स का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आउट ऑफ 100 आपकी सिलेक्शन होगी, मीन्स 85% मार्क्स आपका कंप्यूट रेशियो जो है वो इतनी रहेगी और 15% की रेशियो रहेगी आपके इंटरव्यू के लिए। तो जितने ज़्यादा मार्क्स आपके एपीएस कोर्स में रहते हैं उससे ज़्यादा सिलेक्शन चांसेस आपके यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ क्लियर हो गई है। यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ स्क्रीनिंग रहेगी 100 मार्क्स की एपीएस कोर्स की, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा 15% मार्क्स का जो कि आउट ऑफ 100 रहेगा। टोटल मार्क्स जो है उसको बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर 1 पोजीशन है तो 5 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, अगर 2 पोजीशन है तो 8 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, अगर 3 या 3 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। दोबारा से इसी पॉइंट में भी ये चीज़ मैंशन की हुई है कि जो आपका एपीआई स्कोर है वो 85% का है और जो आपका इंटरव्यू है वो 15% का रहता है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, 11 फरवरी से इसके लिंक्स एक्टिव होंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। 7 मार्च तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लास्ट डेट के बाद आपको यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर अगर बात करें फ़ी की रिगार्डिंग तो 400 रुपीज़ फ़ी रहेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके बाद 350 रुपीज़ फ़ी रहेगी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक बार ही फ़ी पे कर दोगे तो उसको रिफंड करने के चांसेस यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन होगी, फिर भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप इनको मेल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों का जो भी अपडेट रहेगी वो इनके पोर्टल पर ही अपडेट किया जाएगा। साथ ही में अगर कोई और क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस भी वही सब चीज़ें बताई हुई है कि आपका एबीएस कोर एपीएस कोर उसके बाद आपका इंटरव्यू के बाद यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आउट ऑफ 100 ही यहाँ पर आपको सिलेक्शन होगा। अगर आपको एपीएस कोर्स का टेबल जानना है तो ये पर्टिकुलर टेबल इन्होंने दिया हुआ है जिसमें आपकी सारी स्टडी, आपका एक्सपीरियंस, आपका रिसर्च के सभी चीज़ों के मार्क्स होते हैं। तो अब चलते हैं इनके पोर्टल पर ताकि अदर डिटेल्स भी क्लियर कर पाएँ। epsc.tripura.gov.in पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर ही आपको लिंक्स मिल जाएंगे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो थर्ड लिंक जो आपको विजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज जो है वो डिग्री कॉलेजेस के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। गाइस दोनों मैंने वैकेंसीज बताई है, दोनों वैकेंसीज में जो रिक्रूटमेंट रहेगी वो डिग्री कॉलेजेस के लिए रहेगी क्योंकि हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवा रहा है और इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन आपकी होती है वो डिग्री कॉलेजेस के लिए होती है। तो मतलब आपकी ज्वाइनिंग जो है वो डिग्री कॉलेजेस के लिए यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई है। फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं हमेशा बोलती हूँ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, कोई सजेशन है फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।